गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है यूपी बोर्ड स्मार्ट स्टडी हब क्लब में। मैं हिंदी टीचर अजीम सिंह। स्टार्ट करने से पहले बस एक पंक्ति है, आईना देखा तो क्या देखा, खुद आईना बनो जो दुनिया देखे। आगे आपको ले चलते हैं कक्षा 10 हिंदी में अलंकार। आपको अलंकार के बारे में आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात आती है अलंकार क्या है। अगर हिंदी में बात करें अलंकार तो आप पढ़े भी होंगे, मैं भी बता रहा हूं। सीधी सी सिंपल सी परिभाषा है एक लाइन की कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरण को अलंकार कहते हैं। मात्र एक लाइन में है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि आपका अलंकार क्या है तो कुछ जवाब है आपके पास? नहीं। फिर भी अगर पूछा जाए कि आपका अलंकार है, वो तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरण को अलंकार कहते हैं, लेकिन मनुष्य का भी आपका भी अलंकार होता है। तो आपका अलंकार क्या है? आपके अलंकार आपके आभूषण है जो आपकी सुंदरता को बढ़ाते हैं। कभी कभी जैसे आप ज्यादा महंगा कपड़ा पहन करके अगर किसी महफिल में पहुंच गए तो अपने आप पर ईगो होता है कि हम स्मार्ट हैं, तो हम बढ़ा रहे हैं अलंकार। इसमें है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरण को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरण को अलंकार कहते हैं। अब इसके बाद है कि अलंकार के भेद कितने होते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। अब शब्दालंकार के भी भेद होते हैं। शब्दालंकार के भेद में सबसे पहले जैसे है अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है। तो पहले शब्दालंकार के जानिए कि क्या है। पूछे कि शब्दालंकार क्या है? जहां पर शब्दों की दृष्टि से चमत्कार उत्पन्न हो वहां पर शब्दालंकार है। जहां पर अर्थों की दृष्टि से चमत्कार उत्पन्न हो वहां पर अर्थालंकार है। तो बात करते हैं सबसे पहले शब्दालंकार के भेद की, कि इसके भेद कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम अनुप्रास को लेते हैं, अनुप्रास अलंकार को लेते हैं। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या है? जहां पर व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है। परिभाषा है अनुप्रास अलंकार की कि जहां पर व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार है। वर्ण समझ रहे ना, अक्षर शब्द नहीं, व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसका एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, तरनि तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, तावर्ण बार बार आ रहा है। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको जो थोड़ा इंटरेस्टिंग रहता है, आपको याद भी हो जाए, बता दूं। जैसे चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदी के चम्मच से चौराहे पर चटनी चखाया। इस तरह के जो एग्जाम्पल होते हैं वो बच्चे को तुरंत याद हो जाते हैं, तुरंत उसके दिमाग में बैठ जाते हैं। तो बात आई अनुप्रास अलंकार, परिभाषा क्लियर हो गई। जहां पर व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार आए वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। और उसका एग्जाम्पल भी बता दिया गया कि चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदी के चम्मच से चौराहे पर चटनी चखाया।